हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और हमारे 15 मिनट के धमाका सीरीज में। इसमें हम आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का वन लाइनर फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में पढ़ाएंगे। और दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं कि इसका पीडीएफ आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर पे बैठे बैठे भी लगा सकते हैं। तो चलिए, हमारे 15 मिनट के धमाका सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए सर, पहला लिखा यहां पे कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, क्या लिखा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो है हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई है। अगर हम बोले हमारे लाइफ का सबसे छोटा इकाई होता है, जो हमें स्ट्रक्चर भी देता है और हमारे लिए फंक्शन भी करता है। आगे, डिस्कवर न्यूक्लियस किसने किया था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। क्या? न्यूक्लियस किया था। आगे, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन के द्वारा दिया गया था, आपको याद होगा। और दूसरा हमने लिखा स्वान, किसके द्वारा दिया गया था बेटा? स्वान के द्वारा दिया गया था। अगला है कंक्लूडेड द प्लांट सेल हैव सेल वॉल, किसने बताया कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है? तो ये बताया था आपके स्वान ने। किसने बताया था? स्वान ने बताया था। आगे, और ओमनी सेलुला ई सेलुला न्यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दैट इज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज गिवन बाय, मतलब कि ओमनी सेलुला ई सेलुला रोडोल्फ विर्चू ने बोला था। और दूसरी बात इसका मतलब था कि जो सेल है, नया सेल है, वो किससे बनता है? पुराने सेल से बनता है। किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चू ने। किसने बोला था बेटा? रुडोल्फ विर्चू ने बोला था, याद रहेगा आपको हमारे ख्याल से। और बोला था 1855 में। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट अगला। अगर अगला बात करें, लिखा है कि द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, वह कौन है, वो कौन सी रणभूमि, वो कौन सा जगह है जहां पे सेल का सारा कार्य होता है? तो होता है साइटोप्लाज्म। कौन होता है बेटा? साइटोप्लाज्म होता है। कौन होता है? साइटोप्लाज्म। आगे, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड, मतलब जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस, वो होता है आपका यूकैरियोटिक। क्या होता है बेटा? यूकैरियोटिक सेल होता है। कौन होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। वाइल, जबकि दोज विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि देखा गया जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मिला जुला के कि इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। कौन होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बरोबर याद रहेगा आपको। चलिए आगे, राइबोसोम आर फाउंड इनसाइड ऑफ विच टू ऑर्गेनेल्स, ऐसे दो ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और दूसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। बरोबर याद रखिएगा आप लोग। हमने बोला इसके अंदर होता है 70s और इसके अंदर भी होता है 70s। आगे बढ़ते हैं, लिखा राइट द साइज ऑफ फॉलोइंग सेल, कुछ सेल दिए हैं जिनके साइज बताना है आपको। माइकोप्लाज्मा बच्चा जानता है, इसका साइज होता है 0.3 माइक्रो, कितना होता है? 0.3 माइक्रोन मीटर या माइक्रोन। हमने बोला बैक्टीरिया का होता है 3 to 5 माइक्रोन, कितना होता है? 3 to 5। और ह्यूमन आरबीसी का होता है 7.0 माइक्रोन होता है। बरोबर याद रहेगा, बोलिए हाँ या ना। और यही अगर वायरस का पूछा जाए, जो कि सेल नहीं है, वायरस सेल नहीं है, यह नॉन सेलुलर है। क्या है बेटा? नॉन सेलुलर है। अगर इसका हम बात करें तो इसका होता है 0.02 माइक्रोन। याद रहेगा, बोलिए हाँ। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट अगला है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। क्या होगा बेटा? ऑस्ट्रिच, मतलब जो ऑस्ट्रिच होता है उसका जो सेल, उसका जो एग होता है वो कैसा होता है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। आगे, राइट फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है बेटा प्लूरोनिमोनिया। क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बरोबर याद रखिएगा, लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला लाइन हम पढ़ते हैं बहुत आराम से। लिखा है इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, मतलब कि जीनोमिक डीएनए तो होता ही है बैक्टीरिया के पास या प्रोकैरियोटिक पास, एक एडिशनल होता है। लिखा है प्रोकैरियोट्स हैज एडिशनल स्मॉल डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड बोलते हैं। और इस प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर भी यूज करते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में। लिखा इन प्रोकैरियोट्स सेल एनवेलप हैज 3 लेयर, कितने लेयर होते हैं? 3। आउटर मोस्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जो 2 लेयर से बना होता है, स्लाइम लेयर और एक होता है आपका कैप्सूल। देन उसके बाद होता है सेल वॉल, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। आगे लिखा है
बैक्टीरिया दैट टेक अप ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं लेता है दोज दैट डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव। क्या कहलाता है? ग्राम निगेटिव। विच पार्ट ऑफ सेल इज डिफरेंट इन दीज टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया? कौन है जो इन दो तरह के बैक्टीरिया में, जिसको ग्राम पॉजिटिव बनाता है, ग्राम निगेटिव बनाता है, कौन है जो डिफरेंस पैदा करता है? वो होता है बेटा सेल वॉल। कौन होता है? सेल वॉल होता है, बरोबर याद रखिएगा आप लोग। अगला, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि इफ डाइकोकैलिक्स इज लूज शीथ इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। क्या कहलाएगा बेटा? स्लाइम लेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्लाइम लेयर कहलाएगा। एंड इफ इट इज हार्ड, अगर हार्ड है, टफ है, इट्स कॉल्ड कैप्सूल। क्या कहलाएगा बेटा? कैप्सूल कहलाएगा, बरोबर याद रखिएगा। आगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, क्या होता है? यहां देखो आंसर ही लिख दिया इन्होंने। ये होता है सेलेक्टिवली, या क्या बोल सकते हैं, सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल। क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट लिखा है कि आर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ अगर खिंच जाए, ये सेल वॉल है और इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, तो जो अंदर का एक्सटेंशन होता है उसको हम मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोजोम बोलते हैं। तो लिखा आर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, इट्स फॉर्म वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। आगे लिखा है इन साइनोबैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया में? साइनोबैक्टीरिया, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है इनटू दी सेल, इनटू दी मतलब अंदर की तरफ होगा, आर कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। और अगर हम बात करें कंटेंट, क्या कंटेंट करता है? पिगमेंट कंटेंट करता है। कौन? क्रोमेटोफोर। आगे बढ़ते हैं सर। अगर बात करें मीजोजोम हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है? याद रखिएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और बीच में जो फिल इन द ब्लैंक दिया है उसमें लिखेंगे रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। आगे लिखा है सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया भी करता है, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट भी इंक्रीज करता है। आगे, बैक्टीरियल फ्लैजिला हैज कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला फिलामेंट, दूसरा हुक, और सबसे आखिरी वाला, नीचे वाला बेसल बॉडी। क्या होता है बेटा? बेसल बॉडी होता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे लिखा है दी कौन आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर। कौन होता है बेटा? फाइबर। नाम होता है फिम्ब्री। क्या नाम होता है बेटा? फिम्ब्री नाम होता है, बरोबर याद रखिएगा। ये चिपकने का काम करता है किसी भी रॉक या किसी भी होस्ट से। साइज ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का साइज पूछा है 15 नैनोमीटर। क्या लिखा है? 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। आगे लिखा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज, कैसा होता है? 70s होता है, एंड मेड ऑफ 2 सब यूनिट। कितने सब यूनिट? 2। स्मॉलर होता है 30s एंड लार्जर होता है 50s। बरोबर समझ में आया? आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट अगला है कि सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए। एक सिंगल एमआरएनए है जिससे कुछ राइबोसोम अटैच होते हैं, एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीजोम। क्या कहलाता है बेटा? पॉलीजोम कहलाता है, या इसी को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम, बरोबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कुछ रिजर्व होते हैं मटेरियल, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। किस रूप में बेटा? इंक्लूजन बॉडीज। किस रूप में? इंक्लूजन बॉडीज के रूप में फॉर्म होते हैं या स्टोर होते हैं, हम बोल सकते हैं, बनते हैं। दीज आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। इंक्लूजन बॉडी किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। लिखा गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन। क्या लिखा बेटा? ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद रखिएगा नाम बेटा, ठीक है? कौन सा वैक्यूल? गैस वैक्यूल। आगे लिखा नेम एन ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। बेटा उसका नाम होता है राइबोसोम। क्या नाम होता है? राइबोसोम होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है बेटा, अगला क्या लिखा है? ध्यान से सुनना। लिखा है द मेजर लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा लिपिड पाया जाता है? तो वो होता है फॉस्फोलिपिड। कौन होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड होता है। कौन होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, जिसमें लेसिथिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेसिथिन। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे लिपिड आर अरेंज्ड विद पोलर हेड। किधर होता है? आउटर साइड होता है। किधर होता है? आउटर साइड, ठीक है? हाइड्रोफोबिक टेल्स किधर होता है? इनर साइड। किधर होता है बेटा? इनर। अंदर की तरफ पोलर टेल होता है, नॉन पोलर टेल होता है, और बाहर की तरफ पोलर हेड होता है। आगे सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैज 52% प्रोटीन एंड 40% होता है आपका लिपिड। आगे बढ़ते हैं। डिपेंड ऑन द एज ऑफ
एक्सट्रैक्शन प्रोटीन आर टू टाइप, कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं? दो। एक अंदर जो धसा होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, क्या बोलते हैं बेटा? एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट अगला है आपका हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था और कब किया था? उसका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम है बेटा? सिंगर एंड निकोलसन। अगर बात करें कि भैया कब, 1972 में। कब बेटा? 1972 की बात करें। आगे आ जाओ, लिखा एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन, किसकी एबिलिटी बेटा? प्रोटीन की जो एबिलिटी होती है मूव करने की, इज मेजर्ड एज, किस तरह मेजर करते हैं? फ्लूइडिटी। क्या बोला बेटा? फ्लूइडिटी के रूप में इसको मेजर करते हैं। लिखा है मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, अगर वाटर की बात करेंगे डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तो कहलाएगा ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा बेटा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। बरोबर समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल इन यंग प्लांट सेल इज कॉल्ड, क्या? वॉल कैन ग्रो, क्या कहलाएगा वो? बेटा जल्दी फटाफट बताओ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा चीजों को एक्सप्लेन आप भी करिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, बताइए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी की सेकेंडरी कहलाता है? प्राइमरी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्राइमरी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी। आगे लिखा है सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इनर साइड की आउटर, पहले प्राइमरी होता है आउटर, फिर इनर, सेकेंडरी होता है इनर। क्या लिखा बेटा? इनर लिखा। आगे मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ, मिडिल लेमिला किसका बना होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट अगला लिखा है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑर्गेनेल्स, कितने ऑर्गेनेल्स? 4 बेटा, कितने? 4। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम और वैक्यूल, याद रखिएगा। आगे इंडोप्लाज्मिक डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, कितने कंपार्टमेंट? 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में वो डिवाइड होता है। एक होता है ल्यूमिनल, क्या होता है? ल्यूमिनल होता है जो अंदर वाला, और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म की तरफ, किधर होता है? साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कॉन्टिन्यूअसली किसके साथ जुड़ा होता है? न्यूक्लियस के साथ। आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखा है एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड किसमें? प्लांट में बेटा, किसमें? प्लांट में। और वहीं अगर हम बात करें एनिमल में तो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन। लिखा है हु वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व गोल्जी ऑपरेटस, किसने देखा था? कैमिलो गोल्जी ने देखा था। किसने देखा था बेटा? कैमिलो गोल्जी ने देखा था। बरोबर याद रखिएगा, किसने? कैमिलो गोल्जी। आगे बढ़ता है। गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी डिश शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर, नाम है सिस्टर्नी। क्या नाम है बेटा? सिस्टर्नी नाम है। बरोबर याद रखिएगा, सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी में पाया जाता है, क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस इज पैकेजिंग ऑफ, क्या होता है बेटा? पैकेजिंग। क्या होता है? पैकेजिंग इनका मेन काम होता है। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल दैट हैव टू बी पैक्ड फ्यूज विथ, किसके साथ? सिस फेस के साथ फ्यूज होता है। किसके साथ? सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। आगे सिस्टर्नी हैव 2 डिस्टिंक्ट फेसेस, कितने फेसेस होते हैं बेटा? डिस्टिंक्ट फेसेस। एक होता है कॉन्वेक्स होता है, कौन सा? कॉन्वेक्स होता है। कौन सा फेस बेटा? कॉन्वेक्स होता है। और एक होता है कॉनकेव फेस, कौन सा फेस होता है? कॉनकेव फेस होता है। आगे लिखा है गोल्जी बॉडी इज आल्सो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और साथ ही साथ ग्लाइकोलिपिड। क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलिपिड होता है। बरोबर याद रखिएगा, ग्लाइकोलिपिड याद रखिएगा भैया। यहाँ पे 2 चीजें बनती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है और एक ग्लाइकोलिपिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है फिल इन द ब्लैंक आर फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी, क्या बनता है बेटा? वेसिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वेसिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वेसिकल्स बनते हैं। बरोबर याद रखिएगा, क्या बनते हैं बेटा? वेसिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वेसिकल्स। और उसी वेसिकल्स को हम यहां बोल सकते हैं क्या? लाइजोसोम। क्या बोल सकते हैं बेटा? लाइजोसोम बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो पूछा था लाइजोसोम आर फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी। आगे लिखा है नेक्स्ट The lysosome are very rich in, कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक। कौन सा एंजाइम होता है बेटा? हाइड्रोलिटिक होता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, क्या लिखा है? वैक्यूल
इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? टोनोप्लास्ट। इन प्लांट वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल। आगे इन अमीबा कौन सा वैक्यूल होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कौन सा वैक्यूल? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। आगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस हैज कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस या सिंगल? तो आप लिखोगे डबल। क्या लिखोगे बेटा? डबल मेम्ब्रेनस। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला बेटा। अगला अगर बात करें, टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया इज कैसा शेप होता है? सॉसेज शेप्ड। कैसा होता है? सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल शेप्ड। आगे डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डायमीटर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? फटाफट बताओ। 0.1, 0.2, 0.3 क्या होता है? 0.2 से लेके कहां तक बेटा? 0.2 से लेके कहां तक? फटाफट बताइए। 0.2 से लेके 0.2 से लेके 1 कितना होता है? 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर होता है। और इसका अगर लेंथ देखें कितना होगा? इसका लेंथ होगा 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म इनफोल्डिंग। क्या बनाता है? इनफोल्डिंग, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। बरोबर याद रखिएगा। आगे द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई किससे डिवाइड होता है? जल्दी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड होता है? बाइनरी फिजन। किससे डिवाइड होता है? बाइनरी फिजन। किससे डिवाइड होता है? बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। बरोबर याद रखिएगा। आगे माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ कौन सा रिस्पायरेशन? एरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की बात की गई है। एरोबिक रिस्पायरेशन एंड प्रोड्यूस एटीपी। क्या प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया बेटा? एटीपी। आगे नेक्स्ट लिखा है प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। क्या लिखा? यूग्लिनोइड्स। क्या लिखा बेटा? यूग्लिनोइड्स। आगे राइट कलर ऑफ फॉलोइंग प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट की बात करें वहां तुरंत आप करेंगे ग्रीन। कैसा करेंगे? ग्रीन। और ल्यूकोप्लास्ट तो करेंगे कलरलेस। क्या करेंगे? कलरलेस करेंगे। और अगर बात किया जाए क्रोमोप्लास्ट तो आप बोलेंगे येलो। क्या लिखेंगे? येलो। ऑरेंज। क्या लिखेंगे? ऑरेंज। और लिखेंगे रेड एटसेट्रा। और भी कलर होते हैं। मैच दी फॉलोइंग, मैच करना है आपको और बताना है। एमाइलोप्लास्ट क्या बनाता है? स्टार्च। क्या बनाता है? स्टार्च। इलियोप्लास्ट ऑयल या फैट। एलिरोप्लास्ट बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। लिखा है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लैमिडोमोनाज इज 1 होता है। क्या होता है? 1 पर सेल। वाइल कौन? मीजोफिल 20 से 40 कितने होते हैं बेटा? 20 से 40 पर सेल इन मीजोफिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट। ए मतलब आउटर हो गया, ई मतलब इनर हो गया, सी मतलब ग्रेना हो गया, और आपका बी क्लियरली इसमें विजिबल नहीं है बेटा। बी मतलब हो गया आपका स्ट्रोमल लैमेली, और डी मतलब हो गया आपका थाइलाकॉइड। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। एंड कैसा राइबोसोम होता है? इसके पास 70s राइबोसोम होता है। राइबोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय किसके द्वारा? जॉर्ज पैलेट। किसके द्वारा बेटा? जॉर्ज पैलेट के द्वारा। बरोबर याद रखिएगा। आगे लिखा 80s राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, एक होता है 60s और एक होता है 40s। याद रखिएगा। आगे लिखा राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड, क्या किसकी फैक्ट्री कहलाती है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। और ये बच्चा जानता है। चलिए सर आगे नेक्स्ट। अगला है साइटोस्केलेटन इज इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक मैकेनिकल सपोर्ट मोटिलिटी एंड मेंटेनिंग शेप ऑफ द सेल। क्या बेटा? शेप ऑफ द सेल। सब एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। आगे द कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला इज कॉल्ड एक्सोनीम। क्या कहलाता है बेटा? एक्सोनीम कहलाता है। एंड हैज अरेंजमेंट कैसा होता है सिलिया फ्लैजिला का? 9+2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, नाम होता है बेसल बॉडी। जहां से ये निकलते हैं, इमर्ज मतलब निकलना, जहां से निकलते हैं उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ये स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्लियरली इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन आपको बता दें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंट्रोसोम कंसिस्ट 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। क्या कहलाता है बेटा? सेंट्रियोल कहलाता है। 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बरोबर याद रखिएगा आप लोग। चलिए सर नेक्स्ट। अगला आगे बढ़ते हैं। लिखा ईच सेंट्रियोल हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। कैसा होता है बेटा? कार्टव्हील की तरह होता है। कैसा होता है? कार्टव्हील। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। लिखा है
कोर ऑफ सेंट्रियोल हैज 9+, सेंट्रियोल के अरेंजमेंट की बात कर रहा है, चिलिया का 9+2 होता है। क्यों? क्योंकि जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं डबलेट के फॉर्म में वो 9 होते हैं और सेंट्रल में सिंगलेट होते हैं 2 होते हैं, 9+2, और सेंट्रियोल में ट्रिपलेट के फॉर्म में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9 होते हैं और बीच में हब होता है, कोई ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता है। तो इनका अरेंजमेंट हो जाएगा 9+2, क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे कहां पे बेटा 9+2 अरेंजमेंट। आगे सेंट्रियोल फॉर्म क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर, क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। और एक चीज और बता दें आपको, ये एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लिखा मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस वाज नेम क्रोमेटिन, किसने बताया था, फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, फ्लेमिंग के द्वारा, बरोबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या कहलाता बेटा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है, बरोबर याद रखिएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आगे बढ़ते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉन्टिन्यूअस विद, आउटर मेम्ब्रेन के साथ एक ऑर्गेनेल जुड़ा होता है, नाम होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसका पार्ट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट, अगला लिखा है कि नेम 2 सेल लैक न्यूक्लियस, जिनके बाद न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ऐसे 2 सेल का नाम बताइए, ऐसे 2 सेल का नाम बता दीजिए भाई साहब, 2 सेल का। एक होता है ह्यूमन आरबीसी, कौन होता है, ह्यूमन आरबीसी होता है, कौन होता है, ह्यूमन आरबीसी होता है। और दूसरा होता है सीव ट्यूब, जो कि प्लांट में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, प्लांट में। न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियोलस होगा यहाँ, क्या होगा, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस, क्या लिखा बेटा, आरआरएनए। ये पहला जो है हम यहां लिख दे रहे हैं, पहला वो होता है मेटासेंट्रिक, क्या होता है, मेटासेंट्रिक होता है। और जो दूसरा है, कौन, दूसरा वो है आपका सब मेटासेंट्रिक, क्या है बेटा, सब मेटासेंट्रिक है, याद रखिएगा, सब मेटासेंट्रिक है, याद रखिएगा। और जो तीसरा है वो आपका है एक्रोसेंट्रिक, कौन है, एक्रोसेंट्रिक है। और याद रखिएगा जो आपका सबसे आखिरी है, फोर्थ है, यह है टीलोसेंट्रिक, क्या है, टीलोसेंट्रिक। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो आपका मेटासेंट्रिक है सेंट्रोमियर बीचों बीच होता है, दोनों आर्म बराबर होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक्रोसेंट्रिक में एक वेरी वेरी एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है, एक वेरी वेरी एक्सट्रीमली लार्ज होता है। टीलोसेंट्रिक में एक सिर्फ लार्ज होता है। क्रोमोसोम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इस तरह तो वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है सेंट्रोमियर, क्या कहलाता है बेटा, सेंट्रोमियर कहलाता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑन साइड ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के चारों तरफ पाया जाता है डिस्क शेप का, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटोकोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स बोलते हैं। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर इसके ऊपर लग गया एक और क्रोमोसोम आर कॉल्ड सैटेलाइट, क्या कहलाता है बेटा, सैटेलाइट कहलाता है, क्या कहलाता है, सैटेलाइट। आपके 84 लाइन थे इंपॉर्टेंट आपके सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के। तो बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगला कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फटाफट हम लोग करेंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। थैंक यू सो मच।